जाहिलाना तरीन बात है। अब मुझे इस बात का इनसे कोई पूछे जवाब दे, अगर मेरे ये सामने हों तो मैं इनसे पूछूं कि जो ये लाखों के मजमे से खिताब करते थे, बात करते थे, तो क्या वहाँ पर फीमेल मेल नहीं होते थे? इनसे सवाल करते थे, क्या वो सब किसी न किसी महरम के साथ आई होती थी? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रोज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ संतोष कुमार। रोज़ संतोष। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है जाकिर नाइक रन अवे फ्रॉम द स्टेज आफ्टर सीइंग पाकिस्तानी गर्ल। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नजरें कमज़ोर हैं, नारियल पानी यहाँ मिलता नहीं है। चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में एक रिसेप्शन थी जिसमें कुछ बच्चों को अवार्ड्स देने थे। पहली तो बात है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जाकिर नाइक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनको उनके ज़रिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इस किस्म की हरकतें देख देख के अब तो देयर इज नथिंग विच शॉक्स मी, विच सरप्राइजेस मी। सबसे बड़ी बात है, इसको जाकिर नाइक को ये नहीं बताया कि ये लड़कियां बेचारी यतीम है, और यतीम का मतलब है उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके बहन भाई नहीं है, तो उनका महरम वहां पे कहां से आएगा? यानी महरम तो वही होता है ना कि आपका हस्बैंड हो या आपका फादर या आपका भाई। तो जो बच्चियां जो हैं वो हैं ऑर्फन्स, यानी वो यतीम है, तो उनके तो ये तीन चीजें नहीं है। वहां पे इसको क्या, वहां पे वो इसके क्या ख्याल था कि मैं लड़कियों को देखूंगा तो मेरा दिल आ जाएगा और मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा, या लड़कियां देख के मुझे मेरे पे आशिक हो जाएंगी? व्हाट इज द बिग इशू भाई? नेक्स्ट, इस दुनिया की एक ही सच्चाई है, डॉलर। इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, बाकी सब फ्रॉड है। ठीक है, या तो पावर हो या डॉलर हो, और उसमें से भी ऊंचा डॉलर है, क्योंकि अगर डॉलर है तो पावर आप ले सकते हैं। जय दोस्तों, तो भाई पाकिस्तान ने खुद ही अपने मुंह पर पूरी देश दुनिया से थुकवा लिया। भाई सबसे पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही कि इसको कौन सी इसके पास उपलब्धि है जो पाकिस्तान इसको, यार इतना तो कोई अपने दामाद का स्वागत नहीं करता जितना पाकिस्तान लगा हुआ है। देखिए अभी जहां पर विश्व पूरी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, यहां पर 15-16 साल की लड़कियां थी, उनको प्राइज देने थे, यानी कि उनका माँ बाप कोई नहीं था, वहां एक संस्था में रहती थी, उनको भाई स्टेज पे छोड़ के ही भाग गया। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, पूरी मामला है, उसके बाद बात करेंगे। उनका ना माँ है, ना बाप है, ना कोई भाई है, इसीलिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो तुम उनके बाप बन जाओ, बहन बन जाओ, सब बन जाओ, उस मौके पे सिर्फ तुमने शील्ड देनी है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट, डॉक्टर साहब, ये जो आपने सर ये जो आपने कमेंट किया ना कि उनके बाप बन जाओ, असल में तो ये होना चाहिए था कि जाकिर नाइक साहब खुद बाप बन के उनके सर पे हाथ रखते। असल में तो यही रोल था जो आपने बात की। लेकिन इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सपेल नहीं कर देती, हमारे ये पाकिस्तानी बच्चियों के साथ जो उसने हरकत की है, तो फिर लानत तो फिर उस पे है ना जो जिन्होंने इनवाइट किया है। भाई मेरा सवाल होगा कि आपको क्यों हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा और आपने क्यों मलेशिया का इंतखाब किया? क्यों मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा? मैं कहता हूँ हिजरत। क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की? हिजरत इज द मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया दीदार साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी, और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे, अक्सर हिंदू। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर जो गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे, अक्सर मेरे से मुतासर थे, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो तो शिद्दत पसंद थे, शायद मुझसे खुश नहीं थे। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे, और आप देखिए मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदुज़म के बारे में पता नहीं था, जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में हमें और नॉलेज मिली बनी, बस जो 50 से 40 साल में हमने जिंदगी में नॉलेज हासिल की हिंदुज़म के।
तो अगर हिंदू मुझे नहीं चाहते थे तो शायद गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती थी। हिंदू चाहने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे, तो ये गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ था। ये जो नई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए जब वो एक मौका तलाश कर रहे थे। अरे 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 डॉक्टर साहब, सारी बात आप ही बताओगे, कुछ हम भी बता देते हैं भाई। 1990 में इसने इस्लामिक फाउंडेशन एक बनाई थी जिसमें इस्लाम का ज्ञान फैलता था, और 2000 में यानी कि पूरा प्रभाव इसने छोड़ दिया था, और काम क्या था, कन्वर्ट करना। उसके बाद जो इसकी संस्था थी उसमें भैया फंडिंग लेने लग गया, और फंडिंग को फिर ये आप लोगों को पता है, वैसे तो ये शांति दूत था, और 2016 में जो ढाका में ब्लास्ट हुआ था, उस लड़के ने फिर कबूला कि भाई मैं प्रभावित था डॉक्टर जो नायक है इसके विचारों से। उसके बाद फिर श्रीलंका में 260 बंदे मरे थे इसके विचार सुन के। भारत की ईडी और एनआई ने आतंकी घोषित कर रखा है, तब जाके मलेशिया में भागा था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम करके बुलाया कि जो यंग लड़कियां थी उनको, ये ऑर्फनेज है यहाँ पे, जो लड़कियां हैं दे आर ऑर्फन्स, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो ऑर्फनेज में हैं वो बच्चे, तो उनको शील्ड या प्राइज प्रेजेंट करने के लिए एक तो बच्चों के सामने जाकिर नाइक को क्यों, जाकिर नाइक शुड बी इन जेल, वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक, इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। पर पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, हमारी, ये देखो ना, ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना, तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नाइक से मिलवा रहे हो। उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। पाकिस्तान स्वीट होम करके ऑर्फनेज है, बोला कि स्टेज पे आइए, डॉक्टर जाकिर नाइक जो इस्लाम के बहुत बड़े प्रीचर हैं, जो समझ रखते हैं इस्लाम की, वो बच्चों को, उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी। वो स्टेज से नीचे आ गया। ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था? क्या उसको ये नहीं बोला कि सर आप, क्योंकि होता है लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहां से मुड़ के इन 3 सीढ़ियां लेकर आप नीचे वापस अपने यहां पे आ जाएंगे, यहां पे लोग फोटोग्राफ, होता है यार, हम भी जाते हैं फंक्शन में, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर हैंड, आपको पता है आप कहां जा रहे हैं, अनलेस ऑफकोर्स मीडिया का कोई इवेंट है, दैट्स अ सेपरेट केस, वहां पे तो एवरीथिंग इज इम्प्रॉम्प्टू, बट अदरवाइज व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर अ मीडिया इवेंट, जब आप ऐसे प्रायोजित किसी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ले गई थी उसको। उन्होंने कहा है मैं खवातीन, इन लड़कियों को, खवातीन नहीं, इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहां पे इंतजामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है ऐसे करें, बॉयज स्काउट्स को आप अवार्ड दे दें, गर्ल्स स्काउट्स को अवार्ड ना दें। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आई, पहले बात आपको, पहले दिन से हम एक चीज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको इनवाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। मैंने आपको पहले कहा था कि अमूमन जो राइट विंग इस्लामिस्ट होते हैं, या राइट विंग इस्लामिस्ट ये जो क्लैरिक्स हैं, इनकी समझ नहीं है कि ये क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान की सोसाइटी में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब इसकी असलियत, यानी कि ये वो पाकिस्तान है। अभी एक बात सोच के देखिए, अगर देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब किसी ऐसे धर्मगुरु को बुलाए और उसको ऐसा ग्रैंड वेलकम देके उसको यानी कि उसकी अलग अलग झलसे करवाए कि भाई कन्वर्ट करो तुम, यानी कि भाई जो भी किसी चेयर पे बैठता है रिस्पॉन्सिबल बंदा, वो हर धर्म का होता है, पहली बात, वो एक धर्म का नहीं होता। और पाकिस्तान ने आज भाई साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, वो इस्लामियों का देश है, जहां पर हिंदुओं को जो 21% थे आज 1% भी नहीं बचे हैं, कन्वर्ट कराने पे है, तो उन्होंने कन्वर्ट वाला ही बंदा बुलाया था। और जो यानी कि लोग सच कहते हैं भाई, पाकिस्तानी इस्लाम है जो पाकिस्तानियों का, स्पेशल बोल रहा हूं, उसके अंदर महिलाएं, जैसे हमारी बहन नाजिया खान जी बोलते हैं कि 4 इनको औरतें चाहिए और वो इनकी खिलौना है, वैसे ही आज वो छोटी बच्चियां थी भाई, जिनका कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, आज इसका हक नहीं था वहां पर उनको बाप बन के पूरा जो शांति का संदेश दे रहा है ये वो वहां पर फैला था। तो ये है भाई इनकी एक्चुअल हकीकत, ये है इनकी असलियत, और ये है इन पाकिस्तानी जो एक्चुअल इनके हुक्मरान है उनका चेहरा। आप लोग क्या राय है कम से जरूर जैन जवान जी जनाब। अच्छा ये वैसे तो थोड़ा सा बताएं कि जाकिर नाइक को आप जानते हैं? हाँ, काफी आप जानती हैं? Yes, of course. आपने देखा कभी इनकी वीडियो? हाँ, वीडियोस ही देखी है, लेकिन हाँ तकरीबन ये 2000 से इनको देख रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह देखी काफी टाइम से चल रहा है उनके, अक्सर के इंडिया से शो भी ब्रॉडकास्ट होते थे। अभी पाकिस्तान में इनको बहुत ज़्यादा बड़ा वेलकम किया गया। पाकिस्तान कराची में ना, आज कराची में इंडिया ने इनको डिपोर्ट कर दिया, इंडिया ने इनको नेशनलिटी ख़त्म कर दी एक तरह से, तो वहाँ से ये इनके ऊपर केस फेस चले, ये चले, तो इनको देश बदर कर दिया गया। मलाइशिया गए थे मेरे ख्याल में शायद, या पाकिस्तान विजिट में है ना ये जस्ट? नहीं बस मतलब आता समझो आ गए हैं। अच्छा हाँ मेरे ख्याल में,
क्योंकि जिस तरह से वेलकम हुआ है तो अब इनको यहीं पर ही मतलब है कि रहेंगे या यहीं पर इनका सेटअप हो जाएगा। बड़ा वेलकम हुआ इनका बेहतरीन तरीके से। तो कहने का मतलब है, अच्छा ये वीडियो मुझे नहीं पता थी कि ये वाक़या हो चुका है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि ये आज स्टेज पे बच्चियाँ आई थी तो कह रहे थे कि बग़ैर किसी महरम के साथ आई थी, कोई इनका घर का फ़र्द नहीं था, तो इस वजह से उनको अवार्ड नहीं दिया। तो पहली चीज़ तो ये कि ये मैं कहता हूँ, मैं वाकई इनकी इज़्ज़त करता था, लेकिन मैं कहूँगा ये जाहिलाना तरीन बात है। अब मुझे इस बात का इनसे कोई पूछे जवाब दे, अगर मेरे ये सामने हों तो मैं इनसे पूछूं कि जो ये लाखों के मजमे से खिताब करते थे, बात करते थे, तो क्या वहाँ पर फीमेल मेल नहीं होते थे? इनसे सवाल करते थे, क्या वो सब किसी न किसी महरम के साथ आई होती थी? तो कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं पूछा आप किसी साथ आई, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, मेजॉरिटी लड़कियां इनको सवाल करे कि क्या इतना लाखों के मजमे में हर एक बंदा किसी न किसी महरम के साथ आया हुआ है? वो तो पब्लिसिटी हो रही थी ना इसकी। नहीं तो उस टाइम पे ये उससे उनसे बात कैसे करता था? आज ये छोटी बच्चियां अगर स्टेज पे आई और ये हट गए, उनको अवार्ड तक नहीं दिए, तो क्या उतने बड़े लाखों के मजमे में ये सबसे पूछते थे क्या? तो मतलब मेरे ख्याल में तो ये सिंपल सीधा सा अपने आप को किसी न किसी तरीके से बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना और यहाँ की जनता है उनको अपने करीब करना। यहाँ इतना नेक बंदा, मैं आपको सच बताऊँ, जो जाहिल लोग हैं, जो हद से ज़्यादा शदीद एक मज़हब के इंतहा पसंदी की तरफ होते हैं, वो इसको पसंद करेंगे कि जाकिर नाइक जैसा बंदा तो आज तक हमने मौलवी नहीं देखा, स्टेज पे लड़कियां आई तो वो स्टेज से उतर गया। वाह 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 भाई, इससे नेक इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर नया होता तो कह सकते थे, इसको तो हर कोई जानता है। मैं आप जानता अपना बोलना, फिर मैं एक वाकया सुनाऊं जिससे पता चला कि अगर शदीद कोई अपने आप को नेक जाहिर करे तो उसके शर से बचो। अगर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा कहे कि मेरे से दुनिया में कोई ज़्यादा नेक नहीं है, आप यकीन करें वही सबसे बड़ा शैतान। बिल्कुल ऐसा ही है, जो सबके सामने गाता है वही शैतान होता है, और जो नहीं गाता वो सही होता है। मतलब जो उन्होंने जैसे कहा कि यकीनन कहीं पे कोई ज़्यादा इनवाइट होता है, उसको पता होता है किस चीज़ का प्रोग्राम है, मैं किस लिए जा रहा हूँ, अवार्ड देने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे किसको दे रहा हूँ, आया फनकारों को दे रहा हूँ या मैं जो है ना किसी मतलब किसी एजुकेशन वालों को दे रहा हूँ, क्या होगा उसको पता है कि मैं किसको देने जा रहा हूँ। इनको पहले से वो करना चाहिए था। और डॉक्टर जाकिर नाइक वैसे तो इनके पास नॉलेज की लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, इसको अप्रिशिएट करेंगे हम, बहुत नॉलेज है इनको, बहुत अच्छी नॉलेज है। मगर एक चीज़ इनकी अक्सर मैंने नोट की है, वो ये है कि अगर ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी को चीज़ कोई पूछ रहे हैं कुछ, तो उनसे जवाब लेंगे येस और नो में। हाँ, आप ये कबूल करते हैं ये ऐसा है कि नहीं है। अगर इनसे कोई नॉन मुस्लिम को किसी मज़हब का कोई इनसे सवाल कर ले तो उसको चौरंगी घुमाएंगे पूरी, मतलब येस नो जवाब नहीं देंगे। अगले बंदे का जवाब ये होगा, सर आप मुझे ये बताते हैं ऐसा है कि नहीं है। यानी मिसालें देते थे। हाँ, मतलब चौरंगी घुमाएंगे, कोई भाई है, हाँ, अगर उसका कोई बहन है, घुमा फिरा के अपने मतलब का जवाब देंगे, उनके मतलब का जवाब, मतलब दुनिया समझ रही होगी इससे जवाब क्या है, वो ये अपने मुंह से निकालेंगे। और जब ये किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे बस आप ये बताएं ऐसा है कि नहीं है, हाँ या ना में जवाब। हाँ या ना में जवाब, बंदा फंस जाता है। अब वो इतनी बड़ी स्टेज पे इतनी पब्लिक है, बहस भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, जो उनको तो नीचे जाने ही नहीं देना चाहिए था उनको, बल्कि इस तरह की महिलाओं को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि बाप बन के उनको सर पे हाथ रखना चाहिए था, भाई बनना चाहिए था, कुछ भी कर सकता था। स्कॉलर है वो बहुत बड़ा। आपने सुना है इनको? यस ऑफ कोर्स सुना है इनको। तो इनकी ये इस एक्ट से क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सामने आ रही है स्टेज पर उनको अवार्ड देने चाहिए, ना कि उनको इग्नोर करना चाहिए। और इनके हमने प्रोग्राम काफ़ी देखे हैं, तो उनमें अगर 10 लोग सवाल करने वाले तो 4 तो उसमें महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, लेडीज़ होती हैं। तब कभी इसने किसी प्रोग्राम उठा कर नहीं पूछा होगा कि आप किसी महरम के साथ आई हैं, उसकी परमिशन मुझे मिलेगी तो मैं आपसे सवाल का जवाब कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? अब ये उनकी मनता क्या होती है। लड़कियाँ कॉलेज की आई हुई होंगी। अच्छा, आज का जो हमारा रिएक्शन है, आज इत्तेफाक से हम 4 लोग हैं, तो जिसमें 2 नॉन मुस्लिम हैं। ये वैसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो रिएक्शन की जो फील्ड है, शायद कोई भी मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं हुआ है। तो संतोष साहब, मैंने जब रिएक्शन देने थे, इनसे मैं मज़हब की बात करता हूँ, ये कहते भागते हैं। ये अच्छा, मेरे से आप हमेशा मज़हब वीडियो लाते हैं। मैं कहता हूँ आप कौन से भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, कहते नहीं बस मैं मेरे से ये बातें नहीं करूँ। वैसे बता दें आज तो नहीं, वैसे शिव शंकर के जो है ना पुजारी हैं, मगर मज़हबी बातें ना हो प्लेटफॉर्म पे तो बेहतर है। नहीं वो सही है, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि लोग आपको जानना चाहेंगे। हाँ, संतोष कुमार नाम हूँ और मैं शिव जी का पुजारी हूँ। रोज़ अपना बताएंगे?
मैं रोज़ हूँ और मैं यही कहूँगी कि एवरी रिलीजन इज इक्वल होना चाहिए। आप अपना बताएं, अपना तारुफ। एंड अरे अपना तारुफ क्या बोलूँ, वो जैसे बता रहे थे ना कि मैं हिंदू हूँ। आई एम क्रिश्चियन एंड मैं यही कहूँगी कि सबका खुदा, सबका गॉड एक है और सबको इक्वल ही समझना चाहिए। दैट्स इट। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें आज ये वाली बात मुझे नहीं पता चली थी, इसका वेलकम का पता चला था मुझे जाकिर नाइक का। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।